तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूथ के नाम एक और वीडियो जारी किया है। रील के जरिए एक और वीडियो जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों की भाषा पर चिंता जताई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में बच्चों की भाषा पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है और प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे गालियां देने वाले बच्चों को मैं माफ करता हूं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के खिलाफ किया गया था और प्रधानमंत्री ने उन युवाओं को माफ किया है, ये कहते हुए कि ये भटके हुए युवा हैं, इनको सही मार्ग दिखाना है। तो प्रधानमंत्री ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री उनको जो लगातार वीडियो के जरिए सामने आ रहा था कि जिस तरीके से जंतर मंतर में मौजूद वहां पर कुछ बच्चे और बच्चियां जिस तरह से प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र करते हुए कहा कि मुझे गालियां देने वाले बच्चों को मैं माफ करता हूं, ये भटके हुए हैं और इनको सही राह पर लाना हमारी जिम्मेदारी है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक और वीडियो सामने आता है और उसमें प्रधानमंत्री बड़े सभ्य तरीके से बच्चों से ये अपील करते हैं कि वो भटके हुए युवा हैं, उनको सही रास्ते पर लाना है। प्रधानमंत्री के इस वीडियो को किस तरह से देखा जाना चाहिए? शिवम, देखिए, ये इस महीने में पीएम नरेंद्र मोदी की 5वीं रील है जो कि उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए बनाई है। सबसे पहली जो रील थी वो तब बनाई गई थी जब सीजेपी का प्रदर्शन बड़े स्तर पर हुआ था। 20 जुलाई में काफी हिंसा भी देखने को मिली थी। उसके बाद पहली वीडियो पीएम नरेंद्र मोदी ने साझा करी थी रील फॉर्मेट में, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि युवाओं को टारगेट करके पीएम मोदी ने स्पेशली एक वीडियो बनाई और इंस्टाग्राम पर उसे साझा किया। फिर उसके बाद ऐसी 4 और वीडियो डाली और कल जो वीडियो डाली है उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने उस बात का जिक्र किया है जो हमने वीडियोस देखी हैं। प्रोटेस्ट के दौरान कुछ युवाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करी, उनको गालियां दी।
उसको लेकर पीएम मोदी ने अपनी बात सामने रखी और कहा कि उन्हें इस बात से आघात हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे उनको और उनकी जो मृत माँ है उनको गालियां दे रहे थे। और इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ा भावुक संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य हैं और ये भटके हुए हैं अपनी राह से और इनको राह दिखाना ही हमारा काम है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन बच्चों पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर जिन्हें काटने पड़ रहे हैं, वो भी पीएम मोदी नहीं चाहते कि बच्चों इन सब में पड़े। इस वजह से उन्होंने बच्चों को माफ भी किया और ये भी कहा है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे, पुलिस उन पर कोई कार्रवाई ना करे। अपनी वीडियो में एक संदेश देने का प्रयास उन्होंने किया है। और हालांकि अगर हम बात करें उन बच्चों की, उन युवाओं की जिन्होंने पीएम मोदी को गालियां दी थी प्रोटेस्ट के दौरान, उन पर भी लगातार पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। कल ही नोएडा पुलिस ने एक युवा लड़की जो है उसको एफआईआर नोटिस भेजा है। तो इसलिए अब धीरे धीरे करके उन सभी को टारगेट भी किया जा रहा है। लेकिन अब पीएम मोदी खुद ये बात देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये वही बच्चे हैं जो पहले पीएम मोदी को गालियां दे रहे थे, लेकिन अब पीएम मोदी खुद उन बच्चों को जो है माफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पुलिस और कोर्ट के चक्करों में उनको ना डाला जाए क्योंकि हमारे देश के भविष्य है। ये थोड़े राह से भटके हुए, इनको राह दिखाना ही हमारा काम है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि इन बच्चों के साथ हमें मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर जो है अपनी नेशन बिल्डिंग करनी है। यानी संदेश साफ है कि पीएम मोदी ने इन बच्चों को माफ कर दिया है जिन्होंने उनके खिलाफ अभद्र बातें कही थी। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे।